भारत के पूर्वी छोर पर बसा एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान विष्णु साक्षात जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में लगता है कुछ ऐसा रहस्य है जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। मंदिर की ऊंचाई बेशक कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन मंदिर की छाया बिल्कुल भी जमीन पर नहीं पड़ती है। और इसी के साथ में समुद्र की लहरें मंदिर के पास आते ही शांत हो जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चौंकाने वाली बात वो ये, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 से 19 सालों में बिना किसी को देखे बदल दिया जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल वो ये कि आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण होता है ये सब करने का? साथ ही ऐसा क्या रहस्य जो है जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है? बल्कि जगन्नाथ ही नहीं, बल्कि पुरी से ही ऐसा क्या रहस्य जो है वो जुड़ा हुआ है जो हम सभी भक्तों को सुनने को देखने को मिलता ही है। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथा, साथ ही मंदिर का रहस्य, और इसी के साथ में इस बार जो है रथ यात्रा भी शुरू होने वाली है जल्द ही। तो रथ यात्रा की भी एक पौराणिक महत्व भी जो है बताने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की वो कहानी जो कि महाभारत के अंत से शुरू हुई और आज तक एक अधूरा रहस्य बनी हुई है। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जगन्नाथ के रहस्य की संपूर्ण यात्रा। अगर आप चैनल पर नए आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान का रहस्य जुड़ा हुआ है द्वापर युग से। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, लेकिन यह उनका मानव रूप था। और दोस्तों, सृष्टि के नियमों के अनुसार इस रूप की मृत्यु होना तय है। ये सब तो हम सभी को पता ही है। लेकिन ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। लेकिन ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण को मन के अंदर तक जो है वो तोड़ गया था। उन्होंने इस युद्ध में देखा कि भाई भाई एक दूसरे का खून कैसे बहा रहा है। द्रौपदी की चित्कार, कर्ण की करुणा, अभिमन्यु की वीर गति, सब एक तरीके से कृष्ण भगवान के मन को तीर की तरह चुभ रही थी। श्री कृष्ण को ये सब तो पता चल ही गया था कि अब उनका समय अब समाप्त होने को आ चुका है। बताया जाता है दोस्तों, पुरानी कथाओं में महाभारत युद्ध के बाद से ही द्वारका नगरी एक बड़े ही विनाश की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के जंगल में विश्राम करने के लिए गए थे। तभी एक जरा नामक एक शिकारी ने हिरण समझकर, पहाड़ियों में चमकदार रोशनी को देखकर हिरण समझकर उस हिरण की तरफ तीर से निशाना लगाया। लेकिन जब वो तीर शिकारी ने छोड़ा तो वो तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जाकर लग गया। और वही एक सबसे बड़ा कारण बना भगवान श्री कृष्ण के अंत का। लेकिन जब पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समर्पित हो गया था, लेकिन जो बचा वो था श्री कृष्ण का हृदय, जो धड़क ही रहा था। लेकिन अग्नि ब्रह्म के हृदय को बिल्कुल भी जला नहीं पाई और पांडव इस दृश्य को देखकर एकदम चकित रह गए थे। और तभी एक आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। आकाशवाणी के अनुसार श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि कई सैकड़ों सालों तक भगवान श्री कृष्ण का हृदय समुद्र में बहता रहा। और फिर भगवान श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। और जिस रात भगवान श्री कृष्ण का हृदय उड़ीसा के उस तट पर पहुंचा, उसी रात वहां के राजा यानी कि इंद्रदुम्न को एक सपना आया। सपने में श्री कृष्ण ने आदेश दिया, दर्शन दिए और कहा कि वह एक लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह जागते ही राजा इंद्रद्युम्न श्री कृष्ण की बताई गई जगह पर पहुंच गए। उसके बाद राजा ने लठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। लेकिन जब राजा वह लठ अपने संग अपने साथ ले आए थे, तब उसी रात राजा को फिर एक सपना आया और उसमें उनको आदेश मिला कि इसी लठ से 3 मूर्तियों का निर्माण कराया जाए, जो कि भगवान श्री कृष्ण और साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की होंगी। उन मूर्तियों का निर्माण करवाना था, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उन लठ को हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। तभी एक रहस्यमय वृद्ध मूर्तिकार आए, जो कि थे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा अपनी पहचान छुपाकर जो है राजा के पास आए थे। तभी विश्वकर्मा ने राजा से कहा, मैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति बनाने को सज्ज हूँ। लेकिन विश्वकर्मा की एक शर्त थी, और वो थी कि ये जब इस मूर्तियों का निर्माण एक कमरे में हो रहा होगा तो 21 दिन के अंदर अंदर कोई भी इस दरवाजे को ना खोले।
और राजा ने उनकी ये बात स्वीकार भी कर ली थी। लेकिन 14वें दिन महल में से करुण और रुदन की बहुत तेजी से आवाजें आई। रानी से ये आवाजें सुनकर रहा नहीं गया और रानी ने वह दरवाजा 14वें दिन ही खोल दिया और दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। जो मूर्तियां बन रही थी वो मूर्तियां अधूरी रह गईं। ना ही मूर्तियों के हाथ बन पाए और ना ही पैर, केवल बड़ी बड़ी आंखें और एक रहस्यपूर्ण आभा। तभी उस समय आकाशवाणी होती है और कहा यह जाता है कि ये मेरा रूप है, अधूरा होते हुए भी पूर्ण है। यही मूर्तियां रहेंगी और यहीं से ही शुरू होगी मेरी नई लीला। अब यहाँ दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल था, वो ये कि इन मूर्तियों में श्री कृष्ण भगवान का हृदय कैसे आया। अब बारी थी उस दिव्य हृदय को इन मूर्तियों में स्थापित करने की। उस समय रात्रि का समय तय हुआ। उस समय विशेष पुरोहितों ने आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में दस्ताने पहनकर उस नीलमणि या फिर ब्रह्म तत्व को मूर्तियों में ट्रांसफर किया गया। कुछ इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का हृदय मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हर सालों साल जो है 12 साल या 19 साल के अंदर अंदर जो है वो की जाती है। और ये परंपरा उस समय से लेकर आज तक जो है वो की जा रही है। और कहा जाता है दोस्तों कि जिस जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण का हृदय मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है उस समय पूरे पुरी में भूकंप आते हैं। साथ ही वहां के समुद्र जो है वो गरज उठते हैं और मंदिरों की दीवारें हिल जाती हैं, क्योंकि ये केवल एक स्थापना नहीं थी, ये थी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का पूर्ण आगमन। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उस रहस्यमयी जगन्नाथ मंदिर की, जिसे देखकर विज्ञान भी चकित रह जाते हैं। बताया जाता है दोस्तों कि मंदिर की हाइट पूरी 65 मीटर ऊंची है, लेकिन फिर भी दिन के किसी भी समय आप मंदिर को देखें तो मंदिर की छाया एक भी बार जमीन पर नहीं पड़ती है। फिर भी दिन के किसी भी समय इसका साया जमीन पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्या है इसका कारण? जबकि एक और रहस्यमय कारण भी है। बताया जाता है दोस्तों कि समुद्र से हवा जो है वो आती है, लेकिन वहीं पुरी में हवा जो है वो मंदिर की तरफ से समुद्र की ओर जाती है। और तीसरा रहस्य है सुदर्शन चक्र का। मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आपने बड़े ध्यान से देखा तो होगा, लेकिन आप पुरी में किसी भी जगह से अगर आप जगन्नाथपुरी के उस सुदर्शन चक्र को देखें तो आप सभी को वो देखने को तो मिलेगा ही, लेकिन क्या इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। वो क्या, वो भी आपको बताया जाए। लेकिन आप सभी दोस्तों उस सुदर्शन चक्र को आप पुरी में किसी भी कोने से आप देखेंगे तो वो सुदर्शन चक्र आप सभी को बिल्कुल सीधा सटीक उसी तरह डिजाइन में नजर आएगा जिस तरह से हर दिशा में दिखाई देता है। ऐसी कौन सी तकनीकी इस मंदिर में शामिल है जिस तरह से ही पूरा मंदिर तैयार किया गया है? ऐसा कौन सा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है जो अभी तक कोई भी इसे सुलझा नहीं पाया? साथ ही दोस्तों एक और रहस्य भी है और वो है रसोई का चमत्कार। दोस्तों बताया जाता है कि मंदिर की रसोई में 7 बर्तन जो है एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे ऊपर के बर्तन का खाना जो है वो पहले पकता है। मानकर चलिए दोस्तों ये एक अलग ही वैज्ञानिक तौर पर अगर हम इसे देखें तो ये बिल्कुल असंभव सा है, लेकिन मंदिर के तरीके से पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखें और सबसे बड़ी बात विश्वास के अनुसार देखें तो ऐसा संभव होता हुआ नजर आता है, वो भी सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में, कि 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखें तो सबसे पहला बर्तन जो है ऊपर वाला वो पहले पकता है। ऐसी कुछ मान्यता जो है मंदिर से जुड़ी हुई है और रोजाना लाखों लोगों का प्रसाद जो है कुछ इसी परंपरा के अनुसार तैयार होता है। और साथ ही बताया जाता है दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद कभी भी समाप्त नहीं होता। फिर बेशक मंदिर में लाखों श्रद्धालु ही क्यों ना आ जाए, बल्कि बिना रिकॉर्ड के अनुसार श्रद्धालु मंदिर में आ जाए तब भी प्रसाद खत्म नहीं होता। कुछ इस तरह से मंदिर की बरकत जो है वो इस तरह से नजर आती है। और साथ ही दोस्तों एक और रहस्य भी जो है मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो है नील चक्र और ध्वज का सबसे बड़ा रहस्य। बताया जाता है दोस्तों हर दिन मंदिर का ध्वज जो है वो बदला जाता है और मंदिर का ध्वज जो है वो मंदिर के सबसे ऊपरी ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, जो कि सबसे ऊंचाई पर एक सेवक जो है वो 200 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के चढ़कर ध्वज जो है वो लगाना होता है। और यदि एक भी दिन ध्वज जो है वो नहीं लगाया गया तो बताया जाता है दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ परंपरा जो है मंदिर से जुड़ी हुई है और इसी से ही रहस्यों की कहानियां जो है वो कुदरती निकलकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं पुरी की उस यात्रा की जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड रोमांचित हो उठता है, यानी कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। दोस्तों बताया जाता है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा 3 रथों में बैठकर वह तीनों अपनी मौसी माँ के घर जाते हैं।
ऐसी कुछ परंपरा जो है वो जुड़ी हुई है, यानी कि गुड़ीचा मंदिर तक की ये पूरी यात्रा जो है वो रहती है। और बल्कि इस यात्रा में रथ इतना विशाल होता है कि इस रथ को हजारों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो है इस रथ को खींचते हैं। पर एक रहस्य हर बार जो है दोहराया जाता है। बताया जाता है दोस्तों, रथ तभी जो है आगे बढ़ता है जब वहां के पुजारियों द्वारा विशेष मंत्रोच्चारित किया जाता है और फिर 9 दिन के बाद भगवान फिर लौटते हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि जो इस यात्रा को देख लेता है या फिर इस यात्रा में जो भक्त शामिल हो जाता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अब तक जो बरकरार है वो है अब तक के अनसुलझे सवाल, जो कि कई ऐसे रहस्यों से जुड़ते हुए नजर आते हैं। आखिर मंदिर की छाया क्यों नहीं पड़ती? नील चक्र हर दिशा से कैसे एक तरह का दिखाई देता है? और मूर्तियों का ब्रह्म पदार्थ क्या है? और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? और हर रथ यात्रा के समय बारिश क्यों नहीं होती, चाहे कितना भी घंघोर मानसून ही क्यों ना हो? बताया जाता है दोस्तों, रथ यात्रा जो है वो मानसून के समय एक समय के आसपास जो है वो शुरू होती है। तो उस समय बारिश की इतना भी अनुमान जो है वो नहीं होता रथ यात्रा के समय। इन सवालों का जवाब आज तक किसी भी वैज्ञानिक या फिर पुरातत्वविद के पास भी नहीं है। शायद ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जगन्नाथ जी स्वयं जग के नाथ हैं और उनकी माया से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर केवल आस्था ही नहीं बल्कि दिव्यता, रहस्य और अद्भुत चमत्कारों का संगम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को भगवान जगन्नाथ से जुड़ी पौराणिक कथा, उस समय की पौराणिक कथा आप सभी को बताने की कोशिश करी कि और किस तरह से जगन्नाथ मंदिर का रहस्य जो है वो जुड़ा हुआ है जगन्नाथपुरी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह किस राज्य से देख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।